बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम एक बहुत ही स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे एक वीडियो जो है वो बना रहे हैं, और वो है कि आजकल प्रैक्टिकल्स का क्योंकि चल रहा है, सीज़न चल रहा है, तो प्रैक्टिकल्स जो आमतौर पर मैट्रिक के हो रहे हैं, तो अक्सर स्टूडेंट जो है उनका क्वेश्चन ये होता है कि सर जो बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है या फिज़िक्स है, इनमें बायोलॉजी के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं बायोलॉजी के या केमिस्ट्री के या फिज़िक्स के, उनका आमतौर पर पैटर्न क्या होता है। तो वो आज मैं बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स से आगाज़ कर रहा हूँ, उसके बाद हम केमिस्ट्री के लिए वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखें, ये बायोलॉजिकल का प्रैक्टिकल हुआ है और उसके साथ ही उसका ग्रुप नंबर लिखा हुआ है, किस ग्रुप में ये हुआ है, और साथ ही जो है ग्रुप नंबर 10वां लिखा हुआ। वक्त जो प्रैक्टिकल का होता है डियर स्टूडेंट वो 2 घंटे होता है, और कुल नंबर जो है वो प्रैक्टिकल के 30 होते हैं, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ। अब जो इसमें पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट पूछा जाता है, आमतौर पर इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, और जो फर्स्ट क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है वो क्या होता है, दिए गए मटेरियल की आर्जी स्लाइड बनाइए, नीज इसकी शक्ल बनाकर हिस्सों की के नाम लिखिए। यानी इसमें आपको क्या करेगा, एग्जामिनर एक स्लाइड देगा, इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ टेम्परेरी स्लाइड ऑफ अ गिवन मटेरियल एंड ड्रा इट्स लेबर डायग्राम। अब डियर स्टूडेंट आपने इसमें क्या करना होता है, इसमें आपका जो एग्जामिनर है वो आपको एक डायग्राम के बारे में बताएगा, एक स्लाइड देगा जिसमें आप कुछ देखेंगे, और उस स्लाइड को आपने क्या करना है, उसकी आपने डायग्राम बनानी है, जो कुछ भी आपको उसके अंदर नजर आ रहा है, और फिर आपने जो है वो उसके मुख्तलिफ हिस्सों को क्या करना है, लेबल करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर डायग्राम जो है वो दी जाएगी, जिस चीज़ को कि आपने डायग्राम बनानी है, लेबल करनी है, वो एग्जामिनर को पता होता है कि मैंने इसको कौन सी जो है वो डायग्राम यहाँ पर देनी है, और उसके लिए वो आपको जो इधर आप दूसरे हिस्से पे आ जाएं, इसके दूसरे हिस्से में होता है इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जामिनर एग्जामिन द आंसर्स बुक्स है। अब जब हमने बुक चेक करनी है तो हमने आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपको जो दिया होगा, जिसमें यहाँ पर वो कह रहा है कि जो स्लाइड है वो ब्लड सेल्स ऑफ फ्रॉग हैं, और उसके साथ उसकी आपने डायग्राम आप बनाएंगे तो आपको उसके 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप उसकी जो है वो क्या करते हैं, साथ लेबलिंग करते हैं, तो लेबलिंग के भी 3 मार्क्स होंगे। तो यानी जो पहला क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा था कि आपने दिए गए मटीरियल की आर्जी स्लाइड बनाइए, नीज उसके हिस्सों की मुख्तलिफ हिस्सों के नाम यानी लिखिए, उसके लिए आपने जो फ्रॉग के सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, उनकी आपने डायग्राम बनानी है और उसको लेबल करना है। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन होता है आमतौर पर डियर स्टूडेंट, ये 6 मार्क्स का हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट क्या है, जरा स्टेटमेंट को देखते हैं। दी गई स्लाइड या मटेरियल को पहचानिए, यानी आपकी आइडेंटिफिकेशन अब आ जाएगी, और उनकी पहचान की वजह अमली तौर पर कीजिए। यानी आपको एग्जामिनर जो है वो आपके सामने वो चीज़ रख देगा, आपने बताना है उसको देख के कि ये फलां चीज़ है, और कम अज़ कम उसकी एक खसूसियत भी आपने लिखनी, यानी जो चीज़ आप देखते हैं उसकी आपने खसूसियत लिखनी। अब जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस होती हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं वो ज़रा देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि वो कहता है एग्जामिनर के लिए ये हिदायत हैं कि जो पहला चीज़ हमने रखनी है बच्चों के सामने वो कॉर्क होगा, लिहाजा हम कॉर्क रख देंगे बच्चों के सामने, वो बच्चा खुद बताएगा कि ये कॉर्क है और ये फलां काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह दूसरी जो हम उसके सामने जो चीज़ रखेंगे वो मॉसेस होंगे, जो कि प्लांट्स हैं, बच्चा ये पहचानेगा कि ये प्लांट्स हैं, मॉसेस हैं, और उनकी ये खूबियाँ होती हैं, नॉन वास्कुलर होते हैं, फलां होते हैं। इस तरह जो तीसरी चीज़ हम उनके सामने रखेंगे वो ट्राउट होगी, फिश होगी, मछली है, ये हमने उनके सामने रखनी है, और बच्चों ने पहचानना है कि ये कौन सी फिश है। इसी तरह जो चौथे नंबर पर हम बच्चों के सामने जो चीज़ रखेंगे वो होगी जेली फिश होगी, जो प्रिजर्व होंगी हमारे पास, जो आमतौर पर लेबॉर्ट्री के अंदर पड़ी होती हैं। बच्चा उस जेली फिश को पहचानेगा, बताएगा कि ये जेली फिश है, और साथ उसका जो है वो एक पॉइंट भी बताएगा कि ये पानी में रहती है या फलां होती है, कैसी शक्ल होती है इसकी। फिर इस तरह एस्क्रिस के बारे में आएगा, एस्क्रिस बच्चे के सामने रख दिया जाएगा, बच्चा बताएगा कि ये एस्क्रिस है और ये किस जगह पर आमतौर पर जो है वो पाया जाता है। तो यानी जो स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो जो 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपको नजर आ रही हैं, नंबर 1 पे आपको यहाँ पर ये नजर आ रही होगी फिल इन द ब्लैंक, नंबर 2 पे आपको नजर आ रही होगी ब्लैंक, नंबर 3 पे आपको ब्लैंक नजर आ रही है, इसी तरह नंबर 4 पे आपको ब्लैंक नजर आ रही है, और नंबर 5 पे जो ब्लैंक नजर आ रही है बेटा, ये जो है वो असल में आपने इन ब्लैंक्स के में वो चीजें लिखनी है जिसका जिक्र हम यहाँ पर
कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कॉर्क है या मॉसेस हैं या ट्राउट है या जेलीफिश है या एस्क्रेसा। तो ये एग्जामिनर इन चीज़ों को रख देगा और आपने रखे हुई चीज़ों के नाम बताने की क्या है और साथ उसके जो है वो आपने उसकी एक कोई एक जो है वो ट्रेड या कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करनी है। तो ये आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। 5 मार्क्स जो है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन के होते हैं और 5 मार्क्स जो है वो आपके एक एक जो उनकी खूबी लिखते हैं उसके क्वेश्चन होते हैं। तो यूं आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का था, सेकंड आपका 10, तो 16 मार्क्स हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो ये है आपके सामने, मुंदरजा झैल में से मुमतहिन की तरफ से आपको अलाट करदा तजर्बा करके यानी दिखाइए, उसका तरीकाकार लिखिए, सामान की फहरिस्त बनाइए, नीज लेबल शुदा शक्ल बनाइए, अपने मुशाहदात और नताइज लिखिए। यानी इसमें आपने जो चीज़ें करनी हैं वो 4-5 चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर इस क्वेश्चन के अंदर आपने अपरेटस लिखना है, जिसका आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको जो है वो 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपने प्रोसीजर लिखना है, उसका जो है वो 2 नंबर हैं, फिर डायग्राम के 2 नंबर हैं, फिर जो ऑब्जर्वेशंस आप लिखेंगे उसके 2 नंबर, आखिर पे जो कंक्लूड करेंगे कंक्लूजन होगा उसका 1 नंबर होगा। तो यूं टोटल जो है इसके नंबर अगर हम देखते हैं तो नंबरों की तादाद जो है वो आपके पास यहाँ पर कितनी बन जाएगी जी, इसको टोटल कर लें तो ये 8 मार्क्स जो है वो आपके पास बन जाएंगे। तो इसमें क्या है, 1 है, 1 and 3, 3 and 2, 5, 5 and 2, 7 and 1, 8 मार्क्स जो है वो इस क्वेश्चन के आपको बन जाए। अब आपको क्वेश्चन दिया कौन सा जाता है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया जाएगा उसमें से 2 क्वेश्चन एग्जामिनर के पास होते हैं। पहला क्वेश्चन है, तजर्बा की मदद से प्याज की झिल्ली का खुर्दमीनी मुशाहिदा कीजिए, या मॉडल या चार्ट की मदद से गुर्दे की साख्त का मुताला कीजिए। तो आपने यहाँ पर अगर आप पहला क्वेश्चन करते हैं तो मैंने कहा उसके लिए आपने अपरेटस लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, डायग्राम लिखनी है, ऑब्जर्वेशंस जो है वो करने हैं। अगर आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं किडनी वाला, अगर आपको एग्जामिनर पेपर अलाट कर देता है क्वेश्चन कि आप ये किडनी वाला करें, तो किडनी वाले के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ये होती हैं कि आपने किडनी के लिए क्या करना है जी, डायग्राम ऑफ किडनी बनानी है, 3 मार्क्स की होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन यानी उसको लेबल करना है और साथ लेबलिंग है, और किडनी के बारे में बताना है कि ये किडनी जो है वो इनका काम क्या होता है। यानी डिस्क्रिप्शन ये होती है कि आप उस ऑर्गन के बारे में बताएं कि हमारी बॉडी के अंदर आमतौर पर क्या जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो आपने अगर किडनी वाला एग्जामिनर आपको देता है तो फिर आपने उसकी डायग्राम बनानी है 3 नंबर की, डिस्क्रिप्शन उसके बारे में कुछ ब्रीफली बताना है किडनी क्या करते हैं, फिर आपने जो डायग्राम बनानी है उसको लेबल करने हैं। तो इसके भी 8 मार्क्स होंगे। अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आपको वो क्वेश्चन का जो है वो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट देता है या क्वेश्चन 3 का जो है वो सेकंड पार्ट देता है, दोनों में से आपने एक पार्ट करना होगा। तो 8 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। तो अब टोटल अगर हम मार्क्स की डिवीजन देखें तो शुरू वाला क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का था, सेकंड क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का था, 16 होगा, 16 के बाद 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है हमारा ये थर्ड होता है। जो 2 होते हैं इनमें से एक एग्जामिनर आपको देता है, आप उसको जो क्या करते हैं अटेम्प्ट करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो आमतौर पर सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 जो है आमतौर पर वाइवा ऐसा होता है जो कि आपसे बच्चों को बुला के उनसे जो है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन ली जाती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 नंबर उसके होते हैं। और फिर आपकी जो है वो जो क्वेश्चन होता है नेक्स्ट है प्रैक्टिकल नोटबुक का क्वेश्चन होता है, वो 5वां जो है वो आपका होता है क्वेश्चन। और उस प्रैक्टिकल नोटबुक के भी आपको जो है वो 3 नंबर जो है वो दिए जाते हैं। तो यूं ज़बानी सवालात के भी 3 नंबर हैं और प्रैक्टिकल नोटबुक जो है उसके भी 3 नंबर हैं। तो यूं आपके पास 6 नंबर जो है वो ये बन जाते हैं। तो टोटल आपके पास जो मार्क्स डियर स्टूडेंट बन जाएंगे वो अब 30 हो जाएंगे। तो इस तरह 30 मार्क्स का जो है बायो का आमतौर पर जो है वो प्रैक्टिकल कंडक्ट होया जाता है मैट्रिक लेवल पर। पहला क्वेश्चन होता है जिसमें आपको जो मटीरियल दिया जाता है उसकी आप क्या करते हैं, स्लाइड बनाते हैं और उसके मुख्तलिफ हिस्सों की क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है, सामने रख दिया जाता है, आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है और उनके बारे में एक एक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक लिखना होता है। इस तरह जो थर्ड क्वेश्चन है उसके 2 हिस्से होते हैं, जिनमें से एक हिस्सा जो है वो आपको एग्जामिनर कह देता होता है कि आप इसका जो है पहला हिस्सा करें या दूसरा हिस्सा करें, और हर हिस्से की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो एग्जामिनर आपको बता देता होता है कि आपने अगर पहला हिस्सा करना है तो उसके जो है वो कौन कौन से हिस्से करने हैं, जैसे मैंने
बताया पहले हिस्से में अपरेटस है, प्रोसीजर है, डायग्राम है, ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूजन है। और अगर आप दूसरा हिस्सा करते हैं तो उसका भी एग्जामिनर आपको बता देता होता है कि इसमें आपने डायग्राम ऑफ किडनी बनानी है, डिस्क्रिप्शन करनी है और साथ उसको लेबल करना है। और उसके बाद जब आपको वाइवा के लिए बुलाया जाता है, 3 नंबर का वाइवा होता है और साथ ही आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक चेक कर ली जाती है, वो भी 3 नंबर की होती है। तो यूं 5 क्वेश्चन टोटल होते हैं और 5 क्वेश्चन जो है उसके 30 मार्क्स जो है वो बनते हैं, जो स्टूडेंट्स को जिनमें से नंबर जो है वो अलॉट किए जाते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि जो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल पेपर है वो कैसा होता है, कैसे आता है और उसको आमतौर पर किस तरह अटेम्प्ट करना होता है स्टूडेंट्स ने। होपफुली इंशाल्लाह आपको ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी केमिस्ट्री के बारे में है। केमिस्ट्री का भी देखेंगे कि पेपर पैटर्न क्या होता है प्रैक्टिकल का, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट ने कैसे उनको हल करना होता है। होपफुली ये बात आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।